हेलो एवरीवन। तो जो भी बच्चे 2026 री एग्ज़ाम या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले, तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें मैथ्स के पूरे जो पीवाईक्यूज़ हैं वो दे दो। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए ये सारे पीवाईक्यूज़ जो कि 2021 से पूरे यहाँ पे 2025 तक के पीवाईक्यूज़ मैंने निकाले हैं सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। मैथ्स में थोड़ा सा क्या होता है कि मैथ्स में थोड़ा सा जो है नंबर्स वगैरह बदल के आने के चांसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट दे रही हूँ। आपको इसको अच्छे से करना है, बस आपको समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ्स में नंबर्स चेंज होके आते हैं। आप दूसरे क्वेश्चन सिर्फ याद करके जा सकते हो, लेकिन मैथ्स आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो समझ के इसको सॉल्व करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए, जो कि आपको 16 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इसके अंदर देखो बच्चों, आपको 8 MCQs होंगे। एक MCQ 2 मार्क के लिए होगा, और उसके बाद जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं आपके यहाँ पे। तो चलो हम फिर वो भी देखेंगे अभी। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी आपकी पूरी री एग्ज़ाम या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होने तक मैं आपका साथ देने वाली हूँ। तो बच्चों उसके बाद भी आपको करियर गाइडेंस भी दूंगी। तो बच्चों इस चैनल को, और हाँ, तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपके छोटे भाई बहन भी होंगे तो उनको भी बताओ तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे आपको मैथ्स उनको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं यहाँ पे आपको लास्ट में बताऊंगी कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम भी बताऊंगी, 4 चैप्टर्स बताती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन देखो 2025 में आया हुआ है। फिर उसके बाद देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे बदला है। तो यहाँ पे राइट यूनिट वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे आपको ये नंबर बदल के आ सकते हैं। 2025 का ही क्वेश्चन है, तो समझ के सॉल्व करो। उसके बाद देखो कंडीशंस लिखना है यहाँ पे आपको। तो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखो ये 1-1 मार्क के हैं, फिर 2 मार्क्स के भी दिखाऊंगी। राइट द यहाँ पे नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, इसका ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद देखो बच्चों फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट। यहाँ पे ये -1/√3 की जो वैल्यू है ये फाइंड करना है। यहाँ पे ये वैल्यू भी आपको चेंज होके आ सकते हैं। बच्चों आपके कोई कमेंट होंगे तो हम एक लाइव सेशन लेके जो है हम उस पर डाउट सॉल्विंग रखेंगे। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैंने शायद किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया है आज। इसके पहले जो कमेंट्स आए हैं उसका मैंने रिप्लाई दिया ही है। तो बच्चों अगर किसी का रिप्लाई मैंने नहीं दिया है तो मैं लाइव आऊँगी कल परसों, तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे, या फिर मेरी तबीयत ठीक होने के बाद मैं आपको वहाँ पे सारे रिप्लाईज दे दूँगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो उसके बाद नेक्स्ट इफ़ एफ डैश यहाँ पे है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू -1 देन फाइंड एफ ऑफ एक्स यहाँ पे बोला गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये आपको देखो इस तरीके से यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री लिखना है। 2024 का क्वेश्चन है, तो आपको बच्चों यहाँ पे ये नंबर्स बदल के आ सकते हैं। फिर और हाँ, आपको ये क्वेश्चंस प्लस आपका अभी 2026 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है वो भी आपको करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए। मेरे पास अभी वो क्वेश्चन पेपर नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया। आपके पास अभी वो क्वेश्चन पेपर है, तो ये करके आपको वो भी करना है। तो उसके बाद देखो राइट द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 5x⁻² - 9y⁻² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी नंबर बदल सकता है आपका। फिर राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। उसके बाद देखो राइट, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन वाले। तो ये cot x dx फाइंड करना है, यहाँ पे 2024 का है, यहाँ पे ये चेंज होके आ सकता है। फिर राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री लिखने का एक क्वेश्चन 100% लिख के ले लो, ये रहेगा ही रहेगा ऐसा। फिर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ c। तो इसमें c की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। फिर उसके बाद राइट कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ नागपुर इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु सिम्बॉलिकली। तो इसे दिखाना है।
फिर उसके बाद देखो इवैल्यूएट करना है इस वाले क्वेश्चन में, जो कि 2023 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये इफ़ द वेक्टर, यहाँ पे ये वेक्टर दिया गया है, 2 वेक्टर्स है और फाइंड करना है p की वैल्यू। तो ये वेक्टर चेंज होकर वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकता है। ठीक है, सेक्शन ए 1 मार्क्स का मैंने यहाँ पे पूरा आपको दिखा दिया है, प्लस इसके साथ आपको 2026 के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी करना है। चलो अभी सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी देखो बच्चों, टोटल इसमें 12 क्वेश्चंस रहेंगे और कोई 8 आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो देखो यहाँ पे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ बच्चों। ये देखो ये वाला सेकेंड 2025 का ही है, ये थर्ड 2022 में पूछा गया है। फिर उसके बाद ये वाला फोर्थ, फाइंड द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर फाइंड करने का क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है, 100% आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको करो आप, परफेक्ट करके जाओ कोफैक्टर फाइंड करने का क्वेश्चन। उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन का भी एक क्वेश्चन 100% रहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का नंबर यहाँ पे ये बदल के दिया जा सकता है आपको। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने का भी एक क्वेश्चन 100% आएगा आपको पेपर में। उसके बाद यहाँ पे कार्टेशियन साइंस का भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, नंबर्स बदल सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो चलो और आगे के बताती हूँ। ये देखो ये 9th नंबर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वाला, 2022 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत करो। और यहाँ पे देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है और 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। फिर उसके बाद शो दैट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू tan x इज इंक्रीजिंग इन 0,π/2, ये 2022 का क्वेश्चन है। फिर फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी है, तो थोड़ा यहाँ पे ये चेंज हो सकते हैं नंबर वगैरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको ये देखो 2022 का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है n एंड p फाइंड करने के लिए। हमने सेक्शन ए में भी देखा था, वहाँ पे p फाइंड करने के लिए बोला गया था, यहाँ पे n एंड p दोनों फाइंड करने के लिए बोला गया है। फिर कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का तो 100% 101% रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, तो वो वाला चैप्टर अच्छे से करके जाओ। उसके बाद देखो चेक वेदर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स चेक करने का भी एक क्वेश्चन 100% रहता है। तो जो बता रही हो 100% क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो उस टाइप का पूरा अच्छे से करके जाओ। फिर यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी एक रहता ही रहता है ऐसा कंपलसरी सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद के की वैल्यू का, देखो पीछे भी था के की वैल्यू का और यहाँ पे भी फाइंड द वैल्यू के, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके इक्वेशन दी गई, तो के की वैल्यू का भी फाइंड करने के लिए 100% रहेगा क्वेश्चन आपको। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको क्या बोला गया है, पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं और रेशो फाइंड करने के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे वेक्टर का है। आप देख रहे होंगे वेक्टर के क्वेश्चंस और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये 2024 का, ये भी 2024 का, ये भी 2024 का। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस और कितने ज़्यादा हैं देख सकते हो आप। तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत करो। हाँ पता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स दिलवा के देगा। फिर यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन एरिया फाइंड करना है, इस टाइप का भी एक आधा क्वेश्चन रहता है एरिया फाइंड करने का वगैरह। फिर उसके बाद देखो सॉल्व 1 + dy/dx, तो यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दिखाती हूँ, देखो आगे के भी क्वेश्चंस देखो यहाँ पे ये हो गया। फिर देखो अब यहाँ पे इवैल्यूएट के 2023 में पूछा गया है, ये भी 2023 में पूछा गया है, ये भी 2023 में पूछा गया है। देखो यहाँ पे इवैल्यूएट करने के क्वेश्चंस कितने सारे आते हैं। तो इवैल्यूएट के और इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा और मैट्राइसिस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद देखो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करना है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया। फिर यहाँ पे देखो एरिया का, पीछे भी एक आया था ना एरिया का क्वेश्चन, वैसा ही यहाँ पे आया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट ये वाला भी उसी टाइप का है क्वेश्चन, मतलब कि वही क्वेश्चन है। फिर इवैल्यूएट का क्वेश्चन देखो फिर से 2025 में है,
फिर यहाँ पे देखो ये 2023 में डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और ये वाला देखो यहाँ पे फाइंड द मीन, तो 1 to 15 कार्ड में का मतलब कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स परफेक्टली अच्छे से करना है। देखो बच्चों, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स, और मतलब कि क्वेश्चन का टाइप बता रही हूँ। वेक्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दो, और इवैल्यूएट वाले जो भी क्वेश्चंस है उसको अच्छे से करो, ठीक है। सेक्शन ए और बी हो गया, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में देखो बच्चों, आपको यहाँ पे 8 अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, और टोटल क्वेश्चंस होंगे 12। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है। थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये लाइंस हैं, और यहाँ पे a+b² ये शो करना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाती हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है अभी। तो देखो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, और भी आगे की बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप ये देखो 7th 2022 में आए हुए ये तीनों क्वेश्चंस ना 2022 के, ये 7th 8th और 9th। इवैल्यूएट, सॉल्व ऐसा ही रहता है। मैथ्स के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा इवैल्यूएट के ही क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे देखो ये नंबर 10 पे आपको, जैसे उसमें पीछे के हमने सेक्शन बी में क्वेश्चंस देखा था फाइंड द एरिया, तो उसी टाइप से यहाँ पे ये रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे ये डाइस के बारे में है। ये वाला क्वेश्चन देखो 2022 में भी आया है, 24 में भी आया है, अभी इस बार भी आ सकता है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो कॉइन्स का, तो ये वाला क्वेश्चन देखो 2022 में आया हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ये भी 2022 का है, फिर ये भी 2022 का ही है। फिर यहाँ पे ये वाला तो क्वेश्चन देखो 2022-23 में आया हुआ है, 2024-25 में आया हुआ है, अभी फिर से भी रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, 11, यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ। फिर आगे के सारे क्वेश्चंस PYQs ही हैं सब ये देखो ये 2023 का है। फिर देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बच्चों 2023-24 में आया हुआ है, अभी भी फिर से आ सकता है, तो अच्छे से करो वो वाले क्वेश्चन को भी। फिर यहाँ पे देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है, ठीक है। देखो ये भी देखो ये 2023 में आया हुआ है, 2023 में यही क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा गया था, और 2024 में यही क्वेश्चन सेम सेक्शन डी में पूछा गया है। देखो यहाँ पे ये इस टाइप का भी एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इस टाइप का फिक्स रहता है क्वेश्चन एक। अगर हम 2024 और 25 के पेपर की बात करेंगे ना, तो 2024 और 25 का क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट वैसे ही था, सिर्फ क्वेश्चंस का पैटर्न बदला गया था। तो बच्चों इसीलिए अभी का भी पेपर अच्छे से करके जाओ, जो अभी आपका 2026 में पेपर हुआ है ना उसको अच्छे से करके जाओ। क्वेश्चंस के नंबर्स बदल के आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस मोस्टली 30 to 40% क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, तो करो। और प्लस ये क्वेश्चंस करो। देखो ये 2024 का है, और ये देखो ये वाला क्वेश्चन 2025 का है क्या, थोड़ा चेंज हुआ है सिर्फ। अब यहाँ पे बताती हूँ, ये 2025 में पूछा गया है, प्रूव दैट, ठीक है। और ये देखो ये 2024 में पूछा गया है, प्रूव दैट। तो इस तरह सिर्फ नंबर बदलते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये 2025 में पूछा गया है, ठीक है, सेक ए और कोसेक A/2 का, और यहाँ पे ये 2024 में इस टाइप से पूछा गया है, कॉस A/A प्लस कॉस B, मतलब कि नंबर वाइज ही क्वेश्चन सिर्फ बदले गए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये प्रूव करना है, 2024 का क्वेश्चन है। फिर ये 2025 का है, यहाँ पे हैं देखो कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, ये सब अच्छे से सॉल्व करके जाओ, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देंगे। आई थिंक आप मेरे चैनल पे पहले नहीं थे 2026 का जब पेपर हुआ, क्योंकि उस वक्त बहुत ही इजी टिप्स मैंने बच्चों को बताए थे, तो शायद आप नहीं थे तब। फिर ये देखो यहाँ पे 2024 का, ये भी 2024 का, ठीक है। सेक्शन सी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन डी देखेंगे लास्ट। यहाँ पे देखो बच्चों सेक्शन डी में कोई आपको 5 अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाएगा, और टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे देखो 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे ये देखो ये 2022 में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ आपको, आप सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये 4th वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो,
सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, यहाँ पे ये बदला जाता है। तो यहाँ पे ये 2022 में इस तरीके से पूछा गया था। जेड की वैल्यू 8x + 10y दी गई थी, और 2024 में देखो जेड की वैल्यू 10x + 25y दी गई थी। इस तरीके से क्वेश्चन के नंबर बदलते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था x की। तो ये भी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ना, इफ़ x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable function of t, so that y is differentiable function of x and dx upon dt is not equal to 0, then prove क्या क्या प्रूव करने के लिए बोला है। देखो आपको x is equal to 80² y is equal to 280, ये बोला गया है। ये 2024 में पूछा गया है, और ये एक सॉल्व करने के लिए बोला गया है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये सॉल्व करने के लिए बोला गया है, और ये 2022 में पूछा गया है। और इसमें क्या बोला गया था कि x की वैल्यू जो कितनी दी गई थी sin t, एंड y की वैल्यू cot t दी गई थी। और इसमें देखो क्या दिया गया था, 7x विथ रिस्पेक्ट टू x⁷, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया था। और इसमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मतलब दो क्वेश्चन है, मैंने मिला के लिखा है। ऊपर का क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यूज़ बदल के दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इफ़ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन प्रूव दैट। तो यहाँ पे देखो ये प्रूव करना है आपको। ये 2022 का क्वेश्चन है, फिर ये वाला भी 2022 का है। यहाँ पे देखो दिखा रही हूँ, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे देखा था जो कि सेक्शन सी में था, यहाँ पे सेक्शन डी में पूछा गया है। फिर ये वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। फिर देखो यहाँ पे ये सारा यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस आपको, तो ये करो अच्छे से। और यहाँ पे देखो वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम याद करो, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। फिर उसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाओ। अभी थ्योरम आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की लिस्ट, तो फिर बोलो, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम का एक जो है वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमारे जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस करके जाओ, प्लस 2026 का क्वेश्चन पेपर अभी जो हुआ है आपका वो करो। और मैंने आपको बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका वेक्टर वाला अच्छे से करो, इंटीग्रेशन वाला अच्छे से करो, और मैट्राइसेस वो वाला अच्छे से करो। ठीक है, ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और हाँ, अपने दीदी के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।